कक्षा 12 के प्रिय बच्चों, आज हम गणित में संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की पुस्तक से हम ले रहे हैं। पहला शब्द है संबंध। कक्षा 11 में आपने इस चैप्टर को पहले पढ़ा है, संबंध एवं फलन को। तो संबंध रिलेशन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये हमें जानना है। और फिर इसके बाद प्रकार देखने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं, इन पर विचार करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि संबंध की परिभाषा जो हमारी लिखी है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए और बी का कार्तीय गुणन निकाला जाए तो उसका एक उपसमुच्चय होता है। इसी का एक जो उपसमुच्चय कोई ले लिया जाए, वही हमारा संबंध होता है। तो उसमें कुछ शर्तें भी होती हैं, जो हमारा ए और बी का, जहाँ पे ए और बी दोनों हमारे अरिक्त समुच्चय हैं, इसमें कोई न कोई अवयव होना चाहिए। तो दो अरिक्त समुच्चयों का जब हम कार्तीय गुणन निकालते हैं, तो जो हमें वो क्रमित युग्मों का एक समूह प्राप्त होता है, वो हमारा एक सबसे बड़ा संबंध होता है। और उसमें सबसे छोटा जो हमारा संबंध होता है वो फाई होता है। सबसे बड़ा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होता है और सबसे छोटा फाई होता है। तो ए और बी का जो कार्तीय गुणन है, उसी के एक उपसमुच्चय को संबंध कहते हैं। एनी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू द सेट बी इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अब विचार करें, पहले देखिए लिखा है कि मोहन सोहन का पिता है। इसको हम किस प्रकार से समझेंगे कि मोहन और सोहन का संबंध क्या है। मोहन सोहन का पिता है, तो मोहन से सोहन का क्या संबंध है। मोहन का सोहन से क्या संबंध है, तो मोहन क्या है, सोहन का पिता है। यहाँ पे पिता का संबंध हो रहा है। पहले वाला क्या है, दूसरे वाले का क्या है, पिता है। यहाँ पे ए बी रेखा पी क्यू पर लंब रेखा है, तो ए बी रेखा का संबंध पी क्यू पर क्या है, ये लंब है। इसे हम लिखेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू, ये पी क्यू पर लंब है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये पिता के लिए ये हमारा रिलेशन क्या है, ये आर। इधर मोहन हो जाएगा और इधर हो जाएगा सोहन। तो मोहन क्या है, मोहन का संबंध क्या है, पिता का है। पिता का संबंध है, इसमें रिलेशन जो है हमारा पिता है। इसमें संबंध क्या है, ए बी और पी क्यू के बीच में क्या संबंध है, लंब का संबंध है। एक्स वाई से कम है, तो एक्स कम है वाई से, ये संबंध हमारा, ये इस चिन्ह हमारा जो डिनोट करते हैं लेस दैन को, इससे एक्स इज लेस दैन वाई। एक्स वाई से अधिक है तो लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर दैन वाई। एक्स का वाई से क्या संबंध है कि एक्स जो है वाई से बड़ा है। एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स बराबर हो जाएगा वाई। त्रिभुज एक्स त्रिभुज वाई के सर्वांग सम है। इसका मतलब कि त्रिभुज एक्स जो है, ये दोनों के बीच में कौन सा निशान होगा, सर्वांग सम का निशान होगा। इधर एक्स त्रिभुज है, एक्स त्रिभुज, और इधर वाई त्रिभुज हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज एक्स त्रिभुज और वाई त्रिभुज, ये दोनों क्या हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब है कि इनके सभी अंग आपस में बराबर हैं। यहाँ पे क्या है, वाई एक्स का वर्ग है। वाई जो है क्या है, एक्स का वर्ग है। तो ये वाई क्या हो जाएगा, वाई एक्स
का वर्ग है, तो इसका मतलब y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि इनमें आपस में संबंध क्या है, y में इनमें आपस में x का ये वर्ग है। इस प्रकार हम संबंध बनाते हैं। अब अगर एक उदाहरण हम लेकर के चलते हैं, जैसे हमने एक समुच्चय ले लिया a, इसमें लिख दिया 1 2 3, और दूसरा अरिक्त समुच्चय b लिया, जिसमें लिखा हमने कि 1 4 और 9। तो a और b का हम क्या निकालेंगे, कार्तीय गुणन। तो यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू 1 2 3 और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा भी क्या है 1 4 9। तो एक बार हम क्या करेंगे, 1 को 1 से ये क्रमित युग्म बनेगा, और दूसरा 1 का 4 से, और फिर 1 का 9 से, फिर 2 से लेंगे तो 2 का 1 से, और फिर 2 का 4 से, और 2 का 9 से। इसके बाद लिखेंगे 3 से, 3 का 1 से, और 3 का 4 से, फिर 3 का 9 से। इस प्रकार हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। इसमें 3 अवयव थे और इसमें भी 3 अवयव थे, तो हमारे क्रमित युग्मों की संख्या 9 होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। वैसे ये सब चीज़ें हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब इसी में संबंध हमें दिया जाए कि जो हमारा पहला अवयव है, क्रमित युग्म का पहला अवयव, इसको अगर हम x मान लें और बाद वाले को हम y मान लें, पहले वाले को x मान लें, y बाद वाले को y मान लें, और कहा जाए हमसे कि निकालिए आप कि x जो है, y जो है x का वर्ग है, y x का वर्ग है। ये एक परिभाषा दी गई है। रिलेशन की परिभाषा क्या है, रिलेशन हमें क्या निकालना है कि y x का वर्ग है। एक ऐसा हमें रिलेशन प्राप्त करना है इससे। तो हम r क्या करेंगे, इसमें x अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 हो जाएगा। और इसमें 2 अगर लेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 कामा 4 लेंगे। यहाँ फिर 3 अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 कामा 3 का वर्ग हमारा 9 होगा। तो ये हमारा एक संबंध इससे प्राप्त हुआ। ये हमने मान लिया, हमें R1 प्राप्त हुआ। फिर अगर इसी प्रकार दूसरा कोई एक संबंध निकालने को कहा जाए कि R का मान निकालिए, कि यहाँ पे एक ऐसा संबंध निकालना है, R2 संबंध हमें प्राप्त करना है, जहाँ इसमें क्या है, रिलेशन कहता है कि x y से x जो है y से बड़ा हो। देखिए x r जो हम R2 निकालेंगे, x y से बड़ा हो, तो इसमें देखिए 1 1 के बराबर है, 1 4 से छोटा है, ये y है, और ये क्या है, x है। यहाँ पे ये भी जो है छोटा है x, इसमें देखिए 2 जो है 1 से बड़ा है, तो ये लिख लेंगे 2 कामा 1। यहाँ पे 2 कामा 4 ये गलत है, 2 का जो है छोटा हो जाएगा 4 से। ये 2 कामा 9 ये भी गलत हो जाएगा, 3 कामा 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 कामा 1। और 3 कामा 4 भी बड़ा हो जाएगा, 3 से जो है 4 बड़ा है, 3 से 9 बड़ा है। तो इस प्रकार हमारा ये एक संबंध प्राप्त हुआ। तो इसी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। और जो संबंधित नहीं होता है, जो अवयव संबंधित नहीं होता है, तो उसे हम किस प्रकार, जो संबंधित होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि
2 रिलेटेड 1 और यहाँ पे 3 रिलेटेड 1। और जो रिलेटेड नहीं है, जैसे हम लिख दें इस कंडीशन में 1 रिलेटेड 9, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1 जो है 9 से छोटा है। तो जो संबंधित नहीं होता है उसको हम एक लाइन से क्रॉस कर देते हैं, ये नॉट रिलेटेड पढ़ा जाता है और ये रिलेटेड पढ़ा जाता है। इसी का अध्ययन हम इस प्रश्नावली में करेंगे कि तो इसकी परिभाषा जो थी, परिभाषा हमने बता दी। रिलेशन की परिभाषा क्या है? संबंध की परिभाषा, संबंध की परिभाषा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का उपसमुच्चय होता है। ये इसकी परिभाषा है। इसके आगे फिर